बटर चिकन की खास बात कमेंट्स में बताओ, जो मैं हमेशा अपने बटर चिकन वाले वीडियो में बताता हूँ और इसी समय बताता हूँ। टेढ़ा हूँ। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। भाई आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट पोस्ट में, जिसमें मैंने पूछा था भाई क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करूं, उसमें इतने कमेंट्स ब्लैक पेपर के बटर चिकन के लिए कैसे हो सकते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन भाई आप लोग इतने दीवाने हो ब्लैक पेपर के कि भर भर के कमेंट्स है कि ब्लैक पेपर का बटर चिकन होना चाहिए। और मैंने ये बात बोली थी कि जिस आइटम का नाम सबसे ज़्यादा कमेंट्स में होगा मैं वो तो ज़रूर ऑर्डर करूंगा। कुछ लोगों ने KFC लिख रखा था, कुछ लोगों ने भाई ब्लैक पेपर का बटर चिकन और बटर नान लिख रखा था, और मोमो भी लिख रखे थे भाई, लेकिन मोमो वाला मेरा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। बट आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं ऐसा कुछ खाने वाला हूँ भाई। मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी, और मुझे तो आने ही वाला है भाई मज़ा। तो गाइस सबसे पहला आइटम है मेरे पास यूरी स्पेशल चिकन। एक तरफ भाई ग्रीन कलर का रहता है, एक तरफ ऑरेंज कलर का रहता है, और बीच में रहता है भाई इसके ऑमलेट। बीच में है मेरे पास मेरा फेवरेट ब्लैक पेपर का बटर चिकन। एंड आई कैन टेल यू गाइस कि आप लोगों ने कितनी रिक्वेस्ट करी है भाई उस पोस्ट में इस बटर चिकन के लिए। इस साइड है भाई मेरे पास 10 पीस चिकन स्ट्रिप्स, 8 पीस हॉट चिकन विंग्स एंड 2 पीस लेग पीस फ्रॉम KFC। सेंटर में है मेरे पास इनका डबल डायनामाइट चिकन, जिसकी भाई नूडल्स एकदम प्लास्टिक की हो चुकी हैं। इधर है अपने पास 2 बढ़िया अनकट लच्छे पराठे। इस साइड है बासमती जीरा राइस, जिसमें जीरा काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। एक है मेरे पास ब्लैक पेपर का फुल अनकट बटर नान। बहुत दिनों बाद आज वापस अवेलेबल हुई है डाइट कोक कांच की बॉटल में। चीयर्स। अच्छे पराठे से कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। अभी तो है चिकन विंग्स फ्रॉम KFC। भाई चीज़ सॉस ना बहुत गजब हो रहा है। ओहो, हाँ हाँ, स्वाद आ गया भाई। आपको याद होगा बीच में मैंने एक वीडियो में अपना ये चखा था, डबल डायनामाइट KFC। बीच में नूडल्स डाल के रखते हैं और चीज़ का एक स्लाइस होता है। इसके रिव्यूज़ देखे, बहुत लोगों ने बोल रखा भाई नूडल बहुत गंदा है। उस दिन तो मुझे सही लगा था, लेकिन आज देखते हैं भाई नूडल कैसा है। भाई नूडल सही में बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार। ये देखो ये हालत हो चुकी है इस नूडल की। और चीज़ देखो ज़रा, चीज़ का स्लाइस कैसा हो चुका है, पूरा जम सा गया है भाई। ऐसा होता नहीं है भाई चीज़। बट KFC कितना भी बुरा बनाए, इसको सही बनाने के लिए हमारे पास हमारा ब्लैक पेपर का बटर चिकन है भाई। कोई तोड़ नहीं है। थोड़ी सी क्रिस्पीनेस कम हुई है, क्योंकि ये ऑर्डर काफ़ी देर से पड़ा है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मेरा एक मोमो और बाकी कुछ आइटम्स का ऑर्डर था। कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ, रेस्टोरेंट से बात हुई तो उन्होंने बोला जोमेटो की तरफ से वो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन हमारे सिस्टम में वो ऑर्डर ही नहीं शो हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन उसको लगता फिर 30 से 35 मिनट। तीनों ही आइटम अलग अलग जगह से हैं, तो ऑलरेडी कोई पहले आया होगा, कोई बाद में, कोई उससे बाद में। काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए फिर मैंने कहा रहने दो भाई, मत भेजो।
इसलिए बहुत हार्ड हो चुका है। नूडल भी ठंडी होकर प्लास्टिक की हो चुकी हैं इसकी। जो भी बात हो भाई, चिकन का इतना हार्ड होना नहीं बनता। मेरा मुंह छिल चुका अंदर से। बिगेस्ट नान पे आए हैं क्या? बिगेस्ट नान। और ये नान इतना हैवी होता है ना, डबल लेयर्ड। पोजीशन हम इसकी चेंज करते हैं भाई। ब्लैक पेपर का बटर चिकन उनकी अपनी नान के साथ अनबीटेबल होता है। एंड आई वेलकम यू ऑल कि आओ और ब्लैक पेपर में टेस्ट करो यार एक बार। भाई मुझे ना एक बारी किसी और के फ़ोन से मुझे ब्लैक पेपर ऑर्डर करके देखना चाहिए, क्योंकि भाई हर बार इतना सटीक टेस्ट कैसे होता है भाई, मेरे को नहीं समझ आता। अब मैं उस चीज़ की यूज टू नहीं हूँ ना देहरादून में रह के। देहरादून में आज कहीं का खाना टेस्टी हो रहा है, आई कैन गारंटी भाई आप अगले हफ्ते मंगाओ तो गारंटेड उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा। भाई साहब, मज़ा आ गया। जो चिकन KFC चिकन की वजह से जो मुंह ऊपर से छिला है ना मैंने, उसमें अब हल्की सी मिर्च लग रही है ना, तो बहुत जलन सी हो रही है भाई। लुक एट दिस। एक चीज़ लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसेंटली जितनी बार भी मैं काशीपुर गया हूँ ना, मैं अभय भाई के साथ गया, और अभय भाई को ये KFC का कोई तो आइटम है पेरी पेरी, वो बहुत पसंद है। तो रास्ते से वो उठाते ही हैं, तो हम खाते हुए जाते हैं। जहाँ KFC है उधर से 2 घंटे काशीपुर है आगे, एंड तक चलता है। लेकिन कभी ऐसा हार्ड नहीं हुआ यार जैसे आज हार्ड हो रहा है। पहले भी KFC मैंने बहुत बार मंगाया, वो बहुत देर देर तक मकबैंग चला है, लेकिन इतना हार्ड कभी नहीं हुआ जितना आउटर लेयर जितनी हार्ड इसकी आ जाए। बट एनी विच वे भाई, आ जाते हैं यूरी स्पेशल चिकन में। जिस किसी ने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है यूरी रेस्टोरेंट का यूरी स्पेशल चिकन, डू ट्राई दिस। इसका असली मज़ा लच्छे पराठे के साथ आएगा भाई। अंडा लेते हैं, मज़ा आ गया। ये कैसी हार्डनेस है जिसकी वजह से क्रंच ख़त्म हो चुका है, लेकिन हार्ड वो प्रॉपर है। इससे लाख गुना अच्छा चिकन मैंने कोटद्वार में खाया।
लाख गुना अच्छा। मैं अमित भाई से पूछ के यहाँ कहीं आउटलेट का नाम दे दूंगा। ये जो आज मेरे सामने है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। उस दिन भी जब हमने वो खाया ना तो हम यही बात कर रहे थे कि यार KFC और पोपॉइस के टक्कर का बना रखा है कोटद्वार जैसी जगह में किसी लोकल आउटलेट ने। लेकिन आज मैं बोलूँगा कि ये जो है ना ये कहीं स्टैंड नहीं करता भाई उसके सामने जो उस दिन हमने खाया हो। उफ। सर इट इज चिकन। आपने पता नहीं ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी, आज ब्लैक पेपर का जो बटर नान है ये उतना बटरी नहीं है जितना बटरी हमेशा होता है। अब या तो इन्होंने तरीका बदल दिया अपना या कुछ गड़बड़ है, या नान वाला तंदूर शेफ इनका चेंज हुआ है, क्योंकि साइज़ बड़ा है लेकिन बटर कम है। हाँ, पता है इनके बटर की वजह से क्या होता था, नान एकदम सॉफ्ट रहता था, च्यूएबल रहता था। यहाँ थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, जैसे आपने अभी देखा मैंने पकड़ रखा था, इट वॉज नॉट फॉलिंग डाउन। अगर पुराना वाला ब्लैक पेपर का बटर नान होता था ना तो पूरा वो बटर में इतना सॉफ्ट होता ना, आराम से वो फ्रीली फॉल कर रहा होता। मोर ओवर शायद उस बटर की वजह से एक सॉल्टीनेस आती थी, जिस वजह से अगर मैं वो बटर चिकन के साथ किसी भी और आइटम के साथ खाता था तो बढ़िया लगता था। जो सॉल्टीनेस अभी मुझे आपके लच्छे पराठे में आ रही है, क्योंकि लच्छे पराठे में भाई डलता ही है, ये अपने अजवाइन वगैरह इन्होंने डाल रखी है, साथ ही साथ भाई इन्होंने सॉल्ट भी डाल रखा है, वो सॉल्टीनेस मुझे आ रही है और उसकी वजह से जो आज टेस्ट एनहेंस हो रहा है भाई। वाओ। मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ब्लैक पेपर के बटर नान के साथ ये गजब ही होता है, उससे ज़्यादा बढ़िया भाई इनके लच्छे पराठे के साथ हो रहा है। लच्छा पराठा इज़ फ्रॉम यूरी। आओ लाल वाला साइड इनका ट्राई करते हैं आज। हाँ, दोनों ही रेस्टोरेंट ऐसे हैं भाई जो कंसिस्टेंसी भरपूर रखते हैं। लॉन्ग नहीं चाहिए भाई मैं आपको एक सच बात बताऊं, 4 दिनों से मेरे स्नूकर में चल रही है सर्विसिंग। वैसे मुझे सुबह जाना पड़ता था और फिर मैं रात को ही वापसी आता था, क्योंकि वहाँ प्रॉपरली सर्विलेंस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैं शॉर्ट्स भी बना रहा था उस चीज़ के, तो मेरा रहना ज़रूरी था। बीच में एज सच मैं कुछ नहीं खाता था, मतलब फिर रात को जब आता था घर में जो भी बना होता था मैं वो खा रहा था। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरे घर में खाना बहुत अल्टीमेट बनता है भाई, तो एकदम हैप्पी होके, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि देर रात को मैं 10 साढ़े 10 आता था तब खाता था, और फिर कब तक ही जगह रहूँगा यार, थका आधा पौना घंटे में मैं सो जाया करता था, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। खाने और सोने के बीच में मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू माई कंडीशन की पिछले कुछ दिनों से मेरी कंडीशन ये थी, इंसुलिन हाई करके सो जाया करता था। उसमें क्या हुआ ना कि वो एक तो जो वेराइटी थी टेस्ट में वो मुझे नहीं मिल रही थी, भले ही सैलेड हो, एग्स हो, चिकन ब्रेस्ट हो, प्रोटीन शेक हो, वो सब डिफरेंट वेराइटी ऑफ टेस्ट से मैं ना अज्ञात था पिछले 4-5 दिनों से। और अचानक से जब ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स मुझे मेरे टेस्ट बड्स को मिल रहे हैं ना, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा मेरा दिमाग। भाई भगवान जाने इसमें ये क्या डाले हैं यूरी रेस्टोरेंट, क्योंकि ब्लैक पेपर का बटर चिकन इटसेल्फ बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी। फिर भी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी भाई इसकी कर ली, खा ली है।
लेकिन भाई मैं इसे नहीं खा पा रहा हूँ उस हिसाब से। ये बहुत हैवी है भाई, जितना टेस्टी है ना उतना ही खतरनाक हैवी भी है। बटर चिकन की खास बात कमेंट्स में बताओ, जो मैं हमेशा अपने बटर चिकन वाले वीडियो में बताता हूँ, और इसी समय बताता हूँ जब मैं चावल खाने वाला होता हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कितने पुराने व्यूअर्स अभी भी साथ में जुड़े हैं। बेकार होगा और राइस हो भाई। आज शायद मुझे सिर्फ और सिर्फ बटर चिकन, बटर नान और चावल पे वीडियो करना चाहिए था, क्योंकि भाई इतना मज़ा तो मुझे अभी तक वीडियो में नहीं आया जितना एक बाइट खा के इसे आ गया। वाह भाई फटफट खाता हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे खाना हो। अगर ब्रेक आ गया तो फिर भाई आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता है। टेढ़ा हूँ। मैं ना सैटरडे को घर वालों के लिए मोमो लेने गया था मिशिका फास्ट फूड पे। नेपाली आंटी जो मेरे घर के पास बढ़िया बनाती है मोमो। वहाँ मुझे एक पुराने सब्सक्राइबर मिले, मुझे एक बात बोली जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और एक कंस्ट्रक्टिव मेरे को सजेशन जैसा लगा। जैसे कई लोग तो बोलते हैं ना, कई लोग गलतियाँ निकालते हैं कि भाई ये बेकार है, ये बेकार है, मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है कि आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को ऐसे कन्वे करते हो कि सामने वाले को ना तो बुरा लगे और वो उस बात को समझे भी। क्योंकि आई एम वन ऑफ दोस्त कि अगर ऑनेस्टली बात मैं आपको बताऊँ, ये खाली जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना उन्हीं को पता है ये बात। अगर कोई भी इंसान मेरी गलती मुझे बताएगा ना कि यार तो ये चीज़ गलत कर रहा है, भले ही वो सही हो, लेकिन मुझे वो चीज़ बुरी लग जाएगी। स्पेशली अगर कोई ऐसा कोई बोल रहा है जो उस फील्ड से ना हो, जिसको उस फील्ड के बारे में कुछ ना पता हो, मतलब नॉलेज बिल्कुल भी ना हो उस फील्ड की। अब मान लो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन मैं किसी क्रिकेटर को बोलूँ कि भाई ये शॉट तूने गलत मारा है, तो वो यही बोलेगा कि भाई तूने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, तो कैसे बोल रहा है मेरे को ये। तो सॉर्ट ऑफ दैट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भाई बिल्कुल ऑफेंसिव वे में इस चीज़ को नहीं लेते, मैं बहुत ऑफेंड हो जाता हूँ। दूसरा होता है भाई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, वो होता है पॉजिटिवली अपनी बात को रखना। जैसे रोहन ने मुझे बोला कि भैया मैं ना आपकी वीडियोस बहुत पहले से देख रहा हूँ एंड आई लव योर वीडियोस। वन थिंग आई लव्ड अबाउट योर चैनल कि आप कंसिस्टेंट रहते थे वीडियोस को लेके भी और खाने को लेके भी। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे ज़्यादा, जिस वजह से क्या होता था कि अगर मुझे वीडियो 1 पसंद आ रहा है तो मुझे वीडियो 2 भी पसंद आता था, 3 भी, 4 भी, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहता था। तो आप ना, एक रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियोस ना वैसी रखो, भूल जाओ कि लोग क्या बोल रहे हैं, भाई कुछ अलग करो, ये करो, वो करो, कि भूल जाओ सब कुछ। क्योंकि जब भी आप कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वीडियोस वो डाउन जाते हैं। और यही बात मैं आपको कब से बोल रहा हूँ ना कि यार मैं कुछ अलग करता हूँ, यार मेरे को वैरायटी लानी है तो मैं कुछ अलग करता हूँ, वो वीडियोस चलते ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, उसका बंदे का दिमाग है वो। उसने मेरे को ये बात भी बोल दी कि भाई वीडियोस डाउन जाते हैं, कई बार आपका चैनल डाउन गया है। अगर वो डायरेक्टली ये बात बोलता ना, बीच में आप वीडियोस कुछ ऐसे डालने लग गए थे जिससे चैनल बिल्कुल डाउन चला गया था, तो मैं ऑफेंड हो जाता। पता स्वभाव होता है, अकल बोलते हैं ऐसे, कितनी अकल है किसी को। उसने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे वे में वो चीज़ मुझे बताई, वो चीज़ फिर मुझे हिट हुई। और वो चीज़ बड़े बड़े क्रिएटर्स क्रैक कर चुके हैं कि एक चीज़ जो चल रही है उसी पे कॉन्टिन्यूसली भाई 10 वीडियोस बना दो। हम स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं, एक वीडियो चल गया, चलो यार अब ये हो गया, अब अगले वीडियो में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग खाना रखना है, कॉन्टिनेंटल रख लेता हूँ, पहाड़ी रख लेता हूँ, इटालियन, आज इटालियन।
थैंक यू रोहन भाई। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ब्लैक पेपर का बटर चिकन मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन दूसरा आइटम नहीं कर पाया। ये तो खैर नहीं है लायक, लेकिन ये बहुत हैवी है भाई। ये टेस्टी है, लेकिन ये इतना हैवी है ना कि मेरी हिम्मत नहीं कर रही कि मैं इस अंडे को चख लूँ अभी। बढ़िया, ये देखिए अंडा ही अंडा। ठीक है जी, अंडा लिया। अरे बाइट। शाबाश बेटा। कलेजी आई मुंह में से, कलेजी। वैसे खाने की हिम्मत नहीं हो रही, कलेजी आ रही है मुंह में भाई। ब्लैक पेपर मेरे भाई, आज आपका बटर नान बहुत चूई हो रहा है, बिल्कुल भी बटरी नहीं है। बटर चिकन आपका बहुत गजब था। ग्यूरी स्पेशल आपका भी भाई ये बहुत बढ़िया था। लच्छे बनाना ये बहुत बढ़िया है। और KFC को तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता। KFC से कभी मेरा वैसे इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है। ग्यूरी के यहाँ मैं खुद जाके लेके आता हूँ तो उनसे वैसे इंटरेक्शन है। ब्लैक पेपर वालों से भी वैसा इंटरेक्शन है, क्योंकि मैं जब विज़िट किया था तो उसके बाद से इंटरेक्शन है, मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। तो इसलिए इन दोनों को मैं फीडबैक अगर दे रहा हूँ तो शायद ये लोग सुन ले। KFC नहीं सुनेगा भाई। एक बहुत ज़रूरी चीज़ भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, कृपया करके ना इस चैनल पे अपना सपोर्ट बना के रखें। कमेंट्स में खासकर प्यार देते रहें भाई वीडियोस को। थोड़ा फिटनेस को लेके मैं कंसर्न था, अपनी डाइटिंग वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, जिम वगैरह सब कुछ जा रहा हूँ। और उस बीच मेरा एक मकबैंग भी करना भाई बहुत हानिकारक है। तो 2 से 1 पे आया हूँ, लेकिन एक भी बहुत हानिकारक है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप फैट गेन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 1 बार खा के आप लूज़ कर सकते हो। आप फैट बहुत गेन कर चुके हो, अब भाई आपको पहले उसे काटना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बैलेंस अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो कि भाई आप खा भी रहे हो लेकिन आप वर्कआउट से बैलेंस आउट कर रहे हो। अभी आपने खा रखा है, आप वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन आप फिर खा ले रहे हो, फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, फिर थोड़ा सा आपका वेट फैट कम हुआ, आपने फिर खा लिया, समझ लो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके भी भाई चैनल को थोड़ा सा प्यार अपना शो कर सकते हो। अभी सबसे हाई टाइम है अपना प्यार शो करने का इस चैनल को। आज के लिए यार आपने देख ही लिया, मज़ा आ गया। आई जस्ट होप आप लोगों को भी मज़ा आया आज के वीडियो में। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।